हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले सुख होई। यहाँ तो पाती है बबुलन की। यहाँ तो पाती है बबुलन की। कदर न जाने कोई। यहाँ तो पाती है बबुलन की। कदर न जाने कोई। हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले सुख होई। जो इंसान तोरे प्यास छीर की। जो हंसा तेरे प्यास छीर की। पनीर नहीं होई। जो हंसा तोरे प्यास छीर की। पनीर नहीं होई। यह तो नीर सकल ममता को। यह तो नीर सकल ममता को। हंस तजा जस चोई। हंस तजा जस चोई। हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले सुख होई। खट दर्शन पाखंड छानबे। खट दर्शन पाखंड छानबे। भेष धरे सब कोई। चार बरनयो वेद किताबें। हंस निराला हुई। चार बरनयो वेद किताबें। हंस निराला हुई। हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले सुख होई। यह जम तीन लोक को राजा। यह जम तीन लोक को राजा। बाधे अस्त्र सजोई। यह जम तीन लोक को राजा। बाधे अस्त्र सजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले सुख होई। कहे कबीर प्रतीत मान ले। जीव नहीं जाय बिगोई। कहे कबीर प्रतीत मान ले। जीव नहीं जाय बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में। ले बैठारो अमर लोक में। आवागमन न होई। हंसा हंस मिले सुख 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 होई। बड़ी अच्छी बात है। हंसा हंस मिले सुख होई। जब हंस हंस से मिलता है तब सुख का अनुभव होता है। हंस हंस से जब मिले तब उसे आनंद मिलता है। अर्थात संत संत से जब मिलता है तो आनंद बढ़ ही जाता है ना। और संत संत को पहचान भी जाता है। एक जागा हुआ व्यक्ति दूसरे जागे हुए व्यक्ति को जानता है कि ये जगा हुआ है। लेकिन सोया हुआ व्यक्ति वो स्वयं को नहीं जान सकता कि मैं जगा हूँ कि सोया हूँ। तो दूसरी जगह को वो क्या जान सकता है। अर्थात जो संतजन होते हैं वो जागे हुए और बाकी जो संसार में जीवात्माएं हैं वो सोए हुए। उनको खुद पता नहीं है कि मैं जगा हूँ कि सोया हूँ। वो मानते हैं कि मैं जगा हूँ लेकिन वास्तविकता ये है कि वो सोए हुए। जागे हैं संसार की तरफ से, सोए हैं उस अमर देश अपने लोक की तरफ से।
ऐसी स्थिति है। तो एक जगा हुआ व्यक्ति जान सकता है कि सभी सोए हुए, जितने लोग सोए हैं उनको जान सकता है, लेकिन हजारों सोया हुआ व्यक्ति एक भी जगह व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकता है। तो उसी बात को कहना है कि हंसा हंस मिले से कोई, अर्थात जब हंस हंस से मिलता है, अर्थात जो हंसजन उस अमर लोक में, उस मानसरोवर में, अमर लोक में जो निवास करते हैं, वहाँ मोती मोती चुनते हैं। तो जब कोई हंस इधर से इस संसार में से हंस बनकर कोई उड़कर वहाँ जाता है, तो मिलने के बाद परम आनंद प्राप्त होता है और उन हंसों से मिलकर उसे बहुत खुशी भी होती है। तो यह बात को कहा इन्होंने। यहाँ तो पाती है बगुलन की कदर न जाने कोई। इस संसार में तो चारों तरफ बगुला बगुला ही है, सब बकुला भगत है ना। सफ़ेद तो बाहर से दिखते हैं हंस जैसे ही, लेकिन अब उनका मन कहाँ रहता है, वो मछली की तरफ है ना, पानी में मछली की तरफ रहता है। लेकिन हंस तो जो वास्तविक हंस होता है वो तो पानी में रहकर भी उसका ध्यान कहाँ रहता है, मोती की तरफ, स्वाति की बूंद की तरफ। उसका ध्यान इधर नहीं रहता है, ऊपर रहता है। उसी बात को कह रहे हैं कि जो हंसा यहाँ तो पाती है बगुलन की, यहाँ तो चारों तरफ बगुलों की ही पात लगी हुई है, कदर न जाने कोई। और ये बगुला हंस की कदर भी नहीं जानते, क्योंकि वो खुद सोए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और जो है सोया हूँ कि जगा हूँ। तो जगे हुए के बारे में कैसे जान सकते हैं। यही कारण तो है कि ये संसार संतों की शिकायत करता है, उनके ऊपर उंगलियाँ उठाता है, उन्हें कष्ट देता है। यही हाल तो सबकी हुई। कबीर साहब इतने महापुरुष, इनको कष्ट नहीं दिया गया, बहुत सारे कष्ट दिया गया। रैदास जी थे, कितने कष्ट दिए गए, क्या क्या हुआ इनके साथ। ऐसी जो भी संत हुए है ना, सबको कुछ न कुछ कष्ट दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बगुला लोग अंधे होते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है क्या सही है क्या गलत है। अरे वो क्या है, सुकरात सेंट ना, सुक्रेटिस है ना, सुकरात को भी तो यही हुआ। अब वो सबको सतमार्ग पर ले जा रहे थे, यहाँ लगा कि ये तो नवजुवकों को गुमराह कर रहे हैं, अब फांसी दे दी गई। बताइए क्या यही न्याय है। हाँ, वही जहर का प्याला दिया गया, मैंने मृत्यु दंड दिया गया कुल मिलाकर, यानी जहर का प्याला पिलाया गया। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं कि ऐसा ही जागे हुए के साथ ये सोने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। वो समझते हैं कि ये भी तो सोया ही है, क्योंकि सोए को सोया ही तो दिखाई देगा, ऐसा ही दिखता है। यह तो नीर सकल ममता को जो हंसा तोरे प्यास छीर की, कूप नीर नहीं होई। करे जो हंस लोगों को प्यास है तुम्हारे कुएं की, उस क्षीर की, उस अमृत की, ये कूप का नीर नहीं हुई, तो यहाँ इस कूप का पानी पी कर उस प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। जो अमृत रस का प्रेमी है, जो अमृत रस की प्यास जिन्हें लगी है, वो कुएं का पानी पीने से संतुष्ट होगा? नहीं होगा। अर्थात ये संसार का समस्त सुख कुएं के पानी के सदृश है, और उस परमात्मा आत्मा का जो अमृत रस है, दिव्य प्रकाश है, वो अमृत रस है, उसको पीने से शांति मिल जाएगी। जो हमारी पिपासा है जन्म जन्मांतर की, उस रस को पीने से शांत हो जाएगी। और इस संसार का रस, कुएं का रस तो हम बार बार पीते ही रहते हैं, क्या कभी शांति मिली? नहीं मिली, और अशांति बढ़ती गई। यह संसार का जो भोग है वो तो भोगने पर वैसा ही होता है जैसे कि अग्नि में घी डालना, और घी डालने पर अग्नि क्या करेगी, और बढ़ती ही जाएगी, यानी उसके भूख की पिपासा और ही बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार की बातें होती हैं। तो यह तो नीर सकल ममता को हंस सजा जस चोई। यह जो नीर है, कुएं का जो नीर है, ये तो ममता का है, मोह का है, राग का है, काम का है, क्रोध का है। अब इस नीर को, यह तो नीर सकल ममता को, ये सब ममता मोह का नीर है। और ये नीर के पीने से कभी हमारा अंतर मन शांत नहीं हो सकता है। इसलिए हंस तज जस चोई, हंस लोग इसको छोड़ देते हैं, जैसे चुईयाँ टूट जाता है,
यानी केचुल छोड़कर सांप चला जाता है, वैसे ही ये छोड़कर सांप निकल जाता है ना। ऐसा है चोई, ठीक, इसको छोड़ देते हैं। तो खट दर्शन पाखंड छानबे भेष धरे सब कोई। इस संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी होते नहीं, ज्ञानी बनते हैं। तो वो खट दर्शन पाखंड, छानबे पाखंड है, ढोंग, ये सब रचते हैं, भेष धरे सब कोई, और रंगुआ सियार बन जाते हैं, रंग लेते हैं। ये सब लोग ऐसा बहुत सारे हैं। चार वर्ण और वेद किताबें हंस निराला हुई। ये चारों वर्ण, वेद, चारों वेद, सभी किताबों से यह निराला है, यह निराला है। ये कैसा है? अब ये क्या है, ये शास्त्र कुरान, ये जो बातें होती हैं, जैसे एक छपी नोट है, एक टकसाल से नई नोट निकली है, और उसी टकसाल से बहुत पहले की पुरानी नोटें हैं जो घिस पीट गई हैं, कोई कटी फटी है, गंदी हो गई हैं। तो ये बताइए कि ये लोग कौन सी नोट पसंद करेंगे? एकदम करेंसी जो निकल कर आई है वो, या घिसी पीटी? कौन सी नोट पसंद करेंगे? घिसी पीटी नोट जो है, नई जो आई है उसको पसंद करेंगे। घिसी पीटी अरे रख दे पुराने की, बल्कि लोग कहते हैं भैया हम तो के नई नोट लिए तो तुम पुराने दे तो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये जो बातें हैं जो शास्त्र वेद की, ये अपनी जगह पर सही हैं, ये भी टकसाल से निकली हैं। लेकिन अब इतना दिन हो गया ये घिसी पिटी हो गई है। कुछ लोगों ने अपना भी जोड़ रखा है उसी में, वो क्या बोलते हैं ना, देखा कि फटी है या चाहे कुछ है तो वो अपना लगा दिए उसमें मसाला, कुछ प्लास्टिक सटा दिए। कभी कभी नोट फट जाती है तो प्लास्टिक लगा देते हैं कि नहीं ठीक है। तो इसकी वजह से अब ये क्या हो गई है, घिस पीट गई है। अब करेंसी से निकली नोट रहेगी तो सब लोग पसंद करेगा। जो वर्तमान का सद्गुरु होता है वो बिल्कुल करेंसी की नोट देता है, अर्थात तुरंत टकसाल से निकालता है और देता है। अब वो तो टकसाल का मतलब जहाँ से नोट छपी जाती है। इस टकसाल का मतलब हुआ कि वो अमर लोग, अमर देश, हमारा घर, जहाँ से तुरंत लिया और दे दिया नोट ना, नई करेंसी, ठीक। और वो तो पुराना लिया गया है, पता नहीं कब का है, घिस पिट गया, नंबर मिट गया, क्या क्या हो गया, तो अब उसको कौन पसंद करेगा, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, वही पुरानी घिसी पिटी नोट दूसरे की बातों को लेकर वो बोल करके पाखंड करके ज्ञानी बनते। तो पुरानी नोट कई दिन चलेगा, फट जाएगा, या ऐसे लोगों के वचनों में कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि दूसरी का उल्टी यदि निगल कर पुनः कोई उल्टी करे तो दोष तो आ ही जाएगा, उसमें और तब्दील हो जाएगा नहीं। अरे कितनो तू याद करके कहबा तो उनमें कुछ न कुछ गलती तो हो जाए कि ना हो जाए। वही तरी जैसे मान ला एक सफ़ेद घर एकदम बा, और ओकर एक व्यक्ति को कह दे कि भाई इसको सफाई कर दे। एक श्वेत घर की सफाई करने के लिए एक व्यक्ति गया, और उसके दोनों हाथ में कालिक पुती हुई है, कालिक। तो वो कितनों सफाई बढ़िया से करेगा तो कहीं न कहीं तो उसके हाथ की छाप आ ही जाएगी ना। कहीं न कहीं कितनों सफाई से करेगा तो कहीं कहीं थोड़को छाप लग गई तो करिया हो गई। माने जो ज्ञानी जन है, जो बढ़िया बारीकी से देखना तो जान लेगा साला इसका हाथ लग गया, यहाँ करिया हो गया। अर्थात कितनों सुधार के यदि व्यक्ति, आन्हर व्यक्ति बोलेगा तो, या दूसरे की उल्टी करके तो उसका शब्द सुन करके बोलेगा तो कहाँ गलती किया है, ये जो जानता है जगह है ना, उसको पता हो जाएगा यहाँ गलती बोल रहे हो, है ना। क्योंकि वो देख रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, उसको दिखाई थोड़ा ही दे रहा है, वो तो देखे हुए की बात सुनकर बोल रहा है। और वो कहीं न कहीं अपनी बात थोड़ा सा या भूल गया, अपनी बात जोड़ा, तब ले गलती पकड़ाएगी, है ना। तब लोग कहे कि यहाँ गलती है, कहा है। बस यही बात वही तरह जैसे वो काली कहीं न कहीं लगी जाए। क्योंकि काजल की कोठरी में कितने ही सयान हो जाए, काजल की एक रेख लागी हो सो लागी हो। अरे करिखा पूरा पोतला है बड़ा, तो केरो तन को छुआ दी लग जाए, ये है बात। तो हम यह जम तीन लोग को राजा, आ बांधी अस्त्र सजोई,
ये जमराज जो है तीनों लोक का राजा है। ये मृत्यु लोक है ना, देवलोक और वो माने अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों जगत का स्वामी है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत का स्वामी है ये काल। तो यह जब तीन लोक को राजा बांधी अस्त्र जो खूब अपना अस्त्र उग्र यानी बांध रखा है सभी जीवात्माओं को अपने अपने ढंग से। वो जो है काम कर रहे हैं लेकिन सब बंधे हुए हैं, सब बंधे हैं एक दूसरे। तो बांधे अस्त्र जोई शब्द दीत चलो हंस हमारे, तब जम रही हैं रोई। कहते हे हमारे हंसजन यानी हे साधु, अब तुम लोग शब्द को जान जाओ। शब्द मतलब दिव्य ज्योति, आत्मा, परमात्मा, सदगुरु को जान जाओ। शब्द वही ओंकार शब्द कहा जाता है और वो प्रकाश जो दिव्य तेज है वो प्रकाश कहा जाता है। तो अब शब्द कहो चाहे वो जो है आत्मा कहो, बात सब एक ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि शब्द जीत चलो हंस हमारे, अपने को पहचान लो, अपने स्वरूप का बोध कर लो, ये हो गया शब्द बोध। तो शब्द जीत चलो हंस हमारे, ये शब्द को जीत लो, ये हमारे हंसजन शब्द के जीत लो, तब जम रही हैं रोई। तब जमराज देखें कि ये तो निकल गया, अब वो कहा कि ये तो निकल गया, अब बैठ के रोआ। अब बैठ के रोएगा कि तो हम कितना कोशिश कैली, अपन कुल कला लगाए रोकने के लिए, लेकिन फिर भी ये निकल गया, है ना, बाहर चला गया। तो यही स्थिति होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही हैं रोई। तब ये जमराज रोएगा कि हमारा एक शिकार ऐसा बैठ कर रोएगा। अब उसको पावर भी नहीं है कि रोक ले, क्योंकि अब उसके परे वो चला गया, पहुँच के बाहर हो गया। कहें कबीर प्रतीत मान ले जीव नहीं जाए बिगोई। कबीर दास जी कहते हैं कि इसको बिल्कुल विश्वास कर लो कि ये जीव का कभी नष्ट नहीं होता, नाश नहीं होता। यह तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जो है जीव, जिस प्रकार ईश्वर अविनाशी है उसका किसी काल में नाश नहीं होता, उस प्रकार यह जीव भी अविनाशी है, इसका किसी काल में नाश नहीं होता। बस ये तो आवरण के कारण जो है आत्मा से जीवात्मा बन जाने के कारण बार बार शरीरों में बंधकर पिंजड़े में होकर भिन्न भिन्न जोनियों में वो चलता फिरता है, जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म, ये चक्र में फंसा हुआ। लेकिन जिस दिन इस चक्र से वो बाहर निकल जाए, अर्थात सभी शरीरों से मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तब वो आत्मा हो जाता है, यानी सूर्य खिल जाता है। तब वो शरीर रहते हुए भी विदेह हो जाता है और सभी कर्मों का बंधन भी टूट जाता है। फिर अब उस पर यमराज या काल पुरुष का कोई प्रभाव नहीं होता, वो तो अमर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कहें कबीर प्रतीत मान ले जीव नहीं जाए बिगोई, अलय बैठा रो अमर लोक में आवागमन न होई। अब सदगुरु उसको ले जाकर अमर लोक में बैठा देता है। अब जब अमर लोक में बैठ गया तब उसका आना जाना नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है, उसका फिर जन्म मरण नहीं होता है। अब वो तो वहाँ चला गया, हंसों की पाँति में चला गया, अब वहाँ बैठ गया।